मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस में। बच्चों, बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक एक सब्जेक्ट, एक एक सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग। ठीक बच्चों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है, या फिर टॉपिक मैं नहीं कहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक सब्जेक्ट है। फंडा मतलब होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन किसकी? नर्सिंग प्रोफेशन की। जिस प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन से हम हैं, उसका फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन क्या है उसमें, फॉर एग्जांपल हम लोग उसमें पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं केयर के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं कैसे केयर हम पेशेंट को डिलीवर करेंगे। और उसमें बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर्स की, कैसे कैसे हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं, क्या क्या हम लोगों को उसमें जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक बेसिक और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में यही एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम लोग केयर के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं पेशेंट्स के साथ उसके आईपीआर मेंटेन की, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम लोग टॉर्च उसमें हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग बहुत सब चीज़ें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये जो सब्जेक्ट होता है, आप मेरे साथ बने रहिए। सिलेबस के हिसाब से मैं आपको क्या करूँगा, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज हम लोग जो पहली क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी सिलेबस की। सिलेबस में जो बात करते हैं, देखिए बच्चों, सिलेबस की जब भी हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन की, देखिए सब्जेक्ट है ये क्या है, फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दूसरी चीज है इसके जो ये थ्योरी टाइम और प्रैक्टिकल टाइम इन लोगों ने जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपना डिसाइड किया हुआ है। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए बच्चों, जो पहला जो सिलेबस में जो पहला आपका जो वो टॉपिक रहेगा वो है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इलनेस एंड हेल्थ केयर एजेंसीज। ठीक है बच्चों, हम लोग इसका हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेल्थ क्या होता है। ठीक, किस WHO के हिसाब से हेल्थ क्या होती है, उसका कंसेप्ट हेल्थ का क्या होता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्थ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इलनेस क्या होती है, हेल्थ में अलग होता है, हेल्थ अलग डेफिनेशन होता है, इलनेस अलग डेफिनेशन होती है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन ऑफ फैमिली एंड पेशेंट, क्या इम्पैक्ट रहता है इलनेस का फैमिली पे और पेशेंट्स पे। ठीक, ये सब चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी केयर, डायग्नोसिस क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, हेल्थ केयर टीम्स क्या कौन कौन सी होती है, टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, ये रहे आपके हॉस्पिटल टाइप्स। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चे यूनिट सेकंड, देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ नर्सिंग, डिस्क्राइब वैल्यूज कोड एथिक्स प्रोफेशन कंडक्ट ऑफ नर्स इन इंडिया। ठीक, बात सेकंड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट इंडिया में यूज होता है, क्या क्या एथिक्स मतलब होते हैं कुछ जो प्रोफेशनल कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स एक टाइप का मैं आपको बताऊंगा कि उसको जो हम लोग कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको हम लोग को क्या होता है नर्सिंग में फॉलो करना पड़ता है। एक तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, स्कोप के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये देखिए ये सब्जेक्ट होगा जो आप हमारे साथ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, नर्सिंग प्रोफेशन जो मैंने आपको बताया, वैल्यूज हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया, एडवोकेसी, एथिक्स, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, उसके बाद बात आती है एडमिशन। देखिए, एक्सप्लेन द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, एक्सप्लेन द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, परफॉर्म एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। कैसे जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल्स में आता है तो कैसे हम लोगों को उसको क्या करता है, एडमिशन करना है,
क्या क्या हम लोगों को उसको सिम्टम्स देखने के, हाँ ये पेशेंट क्या है, एडमिशन के लायक है। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी पेशेंट को आप एडमिट करोगे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो वो क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे। डिस्चार्ज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है जो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे। ये हम लोग फंडामेंटल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा है कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट फैमिलीज मेंबर्स एंड मेंटेन ह्यूमन रिलेशनशिप और पेशेंट टीचिंग। जैसे देखिए जो इसका जो फोर्थ वाला है, फोर्थ जो यूनिट है वो क्या हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैसे हम लोग को फैमिली के साथ जो है बात करनी है, कैसा रिलेशनशिप हम लोग को फैमिली और पेशेंट के साथ मेंटेन करके रखना है, एक आईपीआर मेंटेन करके रखना है। ये सब चीज़ें हम लोग के इस यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ठीक आगे फिफ्थ यूनिट की जो मैं बात करता हूँ, फिफ्थ यूनिट की क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, यूज फॉर्मेट एंड स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट नर्सिंग प्रोसेस एज पर फॉर्मेट। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे। दूसरा स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। एक देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स रहते हैं, ओरिएंटेशन रहता है, प्री ओरिएंटेशन रहता है, एक फेज होता है। ठीक बच्चों, नर्सिंग प्रोसेस है, फेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक, तो इस फेज को, ये फेज आपको बहुत अच्छे से जो है हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग यूनिट फिफ्थ में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है यूनिट 6। देखिए डिस्क्राइब द पर्पस, टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि जब भी हम पेशेंट्स के साथ डील करते हैं तो फाइल आप लोगों ने पेशेंट्स के जो है पास देखी होगी, जिसमें हर चीज क्या है लिखी जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। पेशेंट के बारे में हर चीज को रिटर्न में लिखना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, कैसे किया जाता है ये लोग हम ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे यूनिट 6 में आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग वाइटल साइन, मॉनिटर मेंटेन वाइटल साइन। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए वाइटल साइन। वाइटल साइंस मतलब जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी के बारे में जो है क्या करते हैं, बताते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, ठीक, ये सब चीजें क्या करते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया और रेस्पिरेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, और इनसे ही हम लोग क्या देखते हैं, जैसे किसी का हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसे टैकीकार्डिया एक क्या हो जाएगा, वाइटल साइन हो जाएगा। वाइटल साइन एक नींव है बच्चों, जो आप नर्सिंग या मेडिकल आप जब पढ़ रहे हैं तो वाइटल साइन क्या होता है, एक नींव होती है। तो इसको हम लोग क्या करें, बहुत बहुत डीप में बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यूनिट 8 पे देखिए हम क्या पढ़े, डिस्क्राइब द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, डिस्क्राइब द हेल्थ असेसमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम, परफॉर्म हेल्थ असेसमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम। फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग क्या करेंगे, जो है यूनिट 8 में जो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए जैसे एब्डोमेनल एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन और हेड जो स्काल्प, ये सब को एग्जामिनेशन। देखिए ये जो बॉडी एग्जामिनेशन होता है यही एक बेसिक चीज होता है। ठीक है, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो कैसे आपको क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है, उसकी बॉडी एग्जामिनेशन करना है, उसके हाथ क्या होने चाहिए, पैर, ये सब चीजें, पेट में क्या दिक्कत है, पेट फुला हुआ है, ये सब क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। हर एक सिस्टम का अलग अलग फिजिकल एग्जामिनेशन के कैसे किया जाता है, कैसे एक उसको एक सीखने का जो है हम लोग को जरूरत होता है, कैसे पेट को किया जाए, कैसे हाथ पैरों को, पेरिफेरी को, ये सब। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे यूनिट 8 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट 10 जो है क्या करता है, डिस्क्राइब द बेसिक
physiological and psychological needs of patient. Describe the principle and technique of meeting basic physiological need. फिजियोलॉजिकल नीड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोवाइडिंग सेफ क्लीन एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ओटी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी, नॉइस कितना है, वेंटिलेशन, लाइट, ये सब क्या है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट 10 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट 11 की जब मैं बात करूंगा, यूनिट 11 में डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन सुपरवाइज्ड क्लिनिकल सेटिंग। सुपरवाइज्ड, देखिए बच्चों, यूनिट जो है 11th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, क्या टेक्निक हमारी रहेगी, तो ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। यूनिट 11 में जो है हम लोग कवर करेंगे। हैंड वॉशिंग हो गया, कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, कैसे कूड़ों को अलग अलग किया जाता है, तो ये सब हम लोग यूनिट 11 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट 13 देखिए यहाँ पे आ गया है। देखिए यूनिट 13 में क्या है, डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस वुंड हीलिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ वुंड केयर और परफॉर्म केयर ऑफ वुंड। अगर घाव है, घाव को हमने कैसे कैसे उसको केयर देना है, कैसे हमें उसको बैंडेजिंग करनी है, ये क्या होता है, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। दूसरा है स्ट्राइक द पोस्ट ऑपरेटिव, पेशेंट क्या होता है, ओटी से बाहर आया क्या उसको, तो ओटी से जब वो बाहर आता है तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमको क्या करना है, तो ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 13 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो बात है आपके फाउंडेशन कोर्स के, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है अभी हम लोग प्रैक्टिकल को हम लोग अभी सिलेबस में नहीं रख रहे हैं, उसको हम लोग आगे हम लोग जब हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थ्योरी का जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छा जो है हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है वो लेके आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।